एक बार एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी, लेकिन वो अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी। कितनी बार ऐसा होता था कि वह किसी से बात तो करना चाहती थी, लेकिन वह इस बात से डरती थी कि अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इतना ही नहीं, उसे हर छोटी छोटी बात पर अपने आप पे डाउट होता था। जैसे अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो दिन भर उस बात के बारे में सोचती रहती थी कि आखिर उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या सच में मैं वैसी ही हूँ। और अब उसे लगने लगा कि उसकी एज के बाकी सब लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बस वही कुछ नहीं कर पा रही है। और वो अपने आप को लगातार दूसरों के साथ कंपेयर करती है, कभी अपने फ्रेंड के साथ तो कभी अपने रिलेटिव्स के साथ। इस तरह से खुद पर से सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, और अगर उसकी लाइफ में कुछ बचा था तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डाउट, एंजाइटी, फियर। और ये कहानी सिर्फ एक रिया की ही नहीं है, बल्कि हम में से न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इस सेम प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने वो प्रैक्टिकल एंड मोस्ट पावरफुल टिप्स शेयर करूंगी जिन्होंने मुझे एक अंडर कॉन्फिडेंस इंसान से एक कॉन्फिडेंस इंसान बनाया है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इन टिप्स को फॉलो करके आपका भी कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली बढ़ेगा। और हाँ, लास्ट टिप मेरा फेवरेट है, सो उसे मिस मत कीजिएगा और जल्दी से कमेंट कर दो कि यस आई कैन डू इट। तो नंबर 1 टिप जो है वो ये है कि स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। आज के टाइम में किसी ने नई गाड़ी ली है तो कोई फैंसी डिनर कर रहा है एंड सो ऑन, और फिर हम सोचने लगते हैं कि यार सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, कितना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और आप खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हो और अपने आप को बिल्कुल फेरियर फील करने लगते हो। लेकिन सच तो यह है कि यह एक बस उनकी लाइफ का एक फिल्टर्ड और एडिटेड पार्ट है। उनकी भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। इवन कई बार तो उनकी लाइफ हमारी लाइफ से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ज़्यादा टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है। इसलिए आप इन लोगों से इतना इन्फ्लुएंस मत हो। इट्स जस्ट कि वो दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। और हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी पिक्चर्स को ना उनकी पिक्चर के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत करो, बिकॉज दे हैव अल्ट्रा हाई क्वालिटी कैमरा, दे हैव प्रोफेशनल फोटोग्राफर, दे हैव परफेक्ट सेटअप, और आपके पास क्या है, बस आपका एक सिर्फ फ़ोन। आप अपने फ़ोन से खींची हुई फ़ोटो को उनसे कंपेयर करते हैं और फिर अपने आप को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके हर फोटो में नई ड्रेस, हर एक इवेंट की पिक्चर्स, लाइक फ्रेंड्स के साथ पार्टी, फैमिली के साथ पार्टी, एंड एकदम हैप्पी लाइफ, जिसे बोलते हैं ना एकदम वैसी लाइफ। अब मुझे तो पता है कि वो एकदम अंडर कॉन्फिडेंट है, शाई और खुद को लेकर इनसिक्योर है। लेकिन हम करें क्या, क्योंकि जब हम उन्हें देखते हैं तो माइंड अपने आप ही कंपेयर करने लग जाता है। तो सुनो, फॉलो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट रिसर्च बताती है कि यूट्यूब पे जितने भी कंटेंट है वो आप 7 जन्मों में भी उस कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर पाओगे। तो आप हर चीज़ को अपना अटेंशन नहीं दे सकते। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप कैसे इतने घंटे वेस्ट कर देते हो यह सब देखने में। आप यूजर्स के एल्गोरिथम के रिकमेंडेशन पर डिपेंड मत रहो, बी स्पेसिफिक। कुछ चैनल को चूज करो और उनके कंटेंट देखना शुरू करो जो आपको इंस्पायर करे, एजुकेट करे। लेकिन जिस कंटेंट से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ही नहीं होती, उन्हें आप देखना बंद कर दो। जैसे अगर आपको ही मेरा कंटेंट वैल्यूबल नहीं लगता तो इसे भी आप देखना बंद कर सकते हो। नंबर 2, टू पुश योर सेल्फ टू डू थिंग्स दैट स्केयर यू। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो किसी से बात करने से डरते हैं तो या तो वो अपनी वॉच ठीक करने लगते हैं या फिर अपना स्मार्टफोन निकाल देते हैं और रैंडम स्क्रॉल करने लग जाते हैं, इवन तो उन्हें खुद भी पता होता है कि उनके फ़ोन में कुछ खास नहीं चल रहा है। ये बस एक तरीका है अपने आप को छुपाने का। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको खुद से छुपाने से बेटर है कि आप बात करो लोगों से, चाहे क्लास में सवाल पूछना हो या स्टेज पर जाकर कुछ बोलना हो या अपोजिट जेंडर से बात करना हो। हर सिचुएशन में अपने आप को पुश करो। जब भी आपको लगे कि डर लग रहा है, उसी वक्त खुद से बोलो कि मुझे तो करना है। 1 2 एंड स्टार्ट और गो। आप अपने आप को डेली चैलेंज दो और रोज एक ऐसी चीज करो जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील होता हो। जैसे आप हर रोज़ 2 नए लोगों से बात करो, हाँ, थोड़ी सेफ्टी के साथ। और जब जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई भी काम करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और स्ट्रॉन्ग बनोगे। और याद रखना, कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अबाउट बीइंग फियरलेस, इट्स अबाउट हैविंग द करेज टू फेस योर फियर्स। टिप नंबर 3 जो है वो ये है कि अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ। सिर्फ
सजना संवरना या अपने आप को शॉपिंग मेकअप तक लिमिटेड मत रखो। अभी टाइम है हार्ड वर्क करने का, क्योंकि अभी आप में हाईएस्ट एनर्जी, पोटेंशियल और क्रिएटिविटी है। तो अपने इस टाइम को स्किल सीखने और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में लगाओ। इससे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब इस इमेज को ना अपने दिमाग में सेव कर लो। जैसे अगर आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाना है तो एक ऐसे वर्जन को इमेजिन करो जो आप कॉन्फिडेंस है, फोकस्ड है और वो चीज़ें क्लैरिटी के साथ हैंडल करता है। और आपका नेक्स्ट स्टेप है इस हाईएस्ट वर्जन की तरह एक्ट करना। जैसे कोई मूवी का कैरेक्टर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही अपनी लाइफ में इस कैरेक्टर को अपना लो। हर एक्शन, हर डिसीजन आप उस एंगल से लेना शुरू करो। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपकी ब्रेन को ट्रेन करती है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को ढालना है। देखो, अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर अननेसेसरी ड्रामा शोज में फंस रहे हो, या फिर अगर आप अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो, तो सोचो क्या मेरा बेस्ट वर्जन जो है वो ये सब करेगा? वो अपने आप को किसी और से कंपेयर करेगा? नहीं ना। तो आपको भी ये सब अवॉइड करना है। आई होप कि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।